एक बहुत पुरानी फिल्म का किशोर कुमार का गाना है कि जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। मैडम तो निकली थी मुंबई के लिए, बोलकर निकली थी कि अब मुंबई जाना है और जनाब का कहना यह था कि डीकेआई के कुछ काम है जो इसको बहुत जरूरी करने हैं। ऐसे बिजीएस्ट पर्सन भोपाल कैसे पहुंच गए? भाई ये तो मुंबई के लिए निकले थे और जब तक वहां से निकले नहीं थे एक बार भी ये नहीं कहा हमारी टिकट कंफर्म नहीं है। भाई सरप्राइजिंग था बहुत ज्यादा कि कैसे करके ये जो चार की जोड़ी आई थी, इस चार की जोड़ी के टिकट कंफर्म हो गए। तो उसका क्रेडिट हमने मैडम को दिया कि मैडम तो बहुत ज्यादा अपने पहले से ही प्लानिंग करके चलती हैं, तो इसलिए उनके रिटर्न टिकट पहले से ही थे। जनाब हैं ऐसे ढीले ढाले तो उनको टिकट नहीं मिले। ये तो अब पता लग रहा है कि ये लोग मुंबई की बजाय भोपाल पहुंच गए। तो पहली बात तो ये कि दोनों एक नंबर के झूठे हैं। जानबूझ के जनाब ने झूठ बोला और उसके बाद में मैडम ने भी झूठ बोला। और ये झूठ बोला क्यों, ये तो देखने वाली बात है। झूठ इसलिए बोला गया कि इन्हें किसी भी तरीके से मौधा छोड़ना था। मौधा में दोनों को तड़ी पार कर दिया गया था। तड़ी पार समझते हैं ना, मुंबई वाले बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जब किसी क्रिमिनल को ये सजा दी जाती है कि आप शहर में घुसेंगे नहीं, आप शहर की सीमा से बाहर रहेंगे, तो उसको तड़ी पार कहते हैं। तो भाई इनको, जो कि मौधा के गेस्ट थे, इनको तड़ी पार का आदेश हो गया। इसलिए आनन फानन में जनाब भी भाग लिए वहां से और मैडम भी भाग ली। भाई ना उसके पास टिकट ना इसके पास टिकट, तब भी इनमें ये नहीं हो सका कि सारे के सारे लोग एक साथ जाएंगे जहां भी जाएंगे। भाई कैसी फैमिली है और कैसे केमिस्ट्री है दोनों की आपस में। मतलब कोई अपनी फैमिली को ऐसे कैसे छोड़ सकता है, अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को। पर ये कमाल जनाब ही कर सकते हैं। और अगला झूठ सुनिए, जब जनाब ये कह रहे हैं कि भाई गुड्डू भाई ने ये कहा है कि यहाँ से टिकट मिलना मुश्किल है क्योंकि आज की डेट में फ्लाइट्स वगैरह भी नहीं मिल रही हैं, तो टिकट कंफर्म कराना मुश्किल हो रही है, इसलिए दिल्ली चले जाते हैं क्योंकि दिल्ली से ज्यादा ऑप्शन है। यस, दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें बनकर चलती हैं मुंबई के लिए, इसलिए वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि मुंबई की बुकिंग मिल जाए। जनाब मैडम को क्या मुंबई नहीं भेजना था क्या? उनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं चाहिए तो वो बीच में भोपाल से उन्हें अपॉर्चुनिटी ज्यादा कैसे मिल जाएगी? बताइए बताइए जनाब, झूठ है या सच है? अरे ये क्या बताएंगे, ये तो खुद ही चोरों की तरह वहां से मुंह उठा के भागे हैं। हाँ, अगर आपको किसी को पता हो तो बताइएगा जरूर। क्या है इनके झूठ जो है 2 दिन भी नहीं चल पा रहे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब ये तड़ी पार क्यों हुए ये भी सुन लीजिए। हालांकि इसका बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। जहां तो मैडम और जनाब को कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा था मौधा में, तो कुत्ता नहीं पूछ रहा था, अब सारे कुत्ते इनके पीछे पड़ गए। किसी भी तरीके से इन्हें मौधा से बाहर निकालना है, इसीलिए ये वहां से भागे सर पे पैर रखकर। क्योंकि अगर ये वहां रुक जाते तो फिर ये देखते कि नया फैजी किस तरीके से वहां इनॉग्रेशन कर रही है, उसका कितना ज्यादा स्वागत हुआ है और किस तरह से उसके सारे पोस्टर छपे पड़े हैं। पैसे दे के जो इज्जत खरीदी गई थी वो आज की डेट में जलालत में बदल गई है। और जलालत ऐसी कि बच्चों के साथ में मुंह छुपाए भागे जा रहे हैं। भाई दोनों में से जब किसी की भी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी तो मौधा में 2 दिन और रुक जाने में किया जाता था। उस बच्ची का बर्थडे था, उस बच्चे को बर्थडे मना लेते, जिनकी आपने जिम्मेदारी ली थी आज से कुछ साल पहले। तो आज की डेट में उनका बर्थडे के लिए नहीं रुके। उसके पापा आने वाले थे 12 तारीख को, तो उनसे पापा का यानी कि इनके भी तो खालू लगते हैं, उनसे मिलने के लिए भी नहीं रुके। अब समझ में आ गए इन ठाली लोगों को जो बिल्कुल ही खाली हैं, इनको क्यों करके सर पे पैर रख के भागना पड़ा। इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती ये सहन नहीं कर सकते थे। यही होता है जब अपनों से मुंह फेर लिया जाता है तो अपने ही गांव में भागने की नौबत आ जाती है। अब देखिए वहां क्या क्या था। अब जो ये कह रहे थे मैं वही बता रहा हूँ, हमने तो कुछ कहा नहीं। वहां की मिट्टी की खुशबू इतनी है कि उनको बहुत सुकून मिलता है और बहुत दूर से चलकर यहाँ तक आते हैं, मौदा तक। यहाँ की सरजमीन में उनके बुजुर्गों की रूहें बसी पड़ी हैं। आज ये उनसे मिलने के लिए आए हैं, कल इनका बच्चा उनसे मिलने के लिए आएगा। शहर की भाग दौड़ में और जिंदगी कसमकश में सुकून कहीं पीछे रह जाता है, वो सुकून इन्हें यहाँ आके मिलता है। और भी बहुत सारे जनाब के डायलॉग थे। अब ये फिल्मों वाले ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल नकली होते हैं, बकवास होते हैं और सिर्फ दोगलापन करते हैं। वो कुछ जो बोलते हैं उसका मतलब जो सीरियसली नहीं लिया जाता। पता नहीं क्यों हम लोगों ने सीरियसली ले लिया। ये तो सिर्फ और सिर्फ इनको व्लॉग चलाना था, इसलिए ये सब कर रहे थे। ये थे हमारे प्यारे जनाब। अब बात करते हैं मैडम की। मैडम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून यहीं आके मिला था। महात्मा बुद्ध को बोध गया में जाके ज्ञान प्राप्त हुआ था और मैडम को यहाँ पर डॉक्टर खाला के घर पे आके ज्ञान प्राप्त हुआ।
कि नानी के बराबर में देवता लेटा हुआ है, देवता भी नहीं कहना चाहिए, देवते का भी ये बेटा है भाई, वो उनके बराबर में लेटा हुआ था और मैडम को वो सुकून मिला जो कि महात्मा बुद्ध को गया में जाके मिला था। अब बताइए मैडम इस सुख को छोड़कर कहाँ पे स्टेशनों की खाक छान रही हैं और कहाँ पे भोपाल पहुंच गई। इसको वो नए व्लॉग में भी अपना ससुराल अपना घर कहने से बाज नहीं आ रही हैं, उस घर को छोड़ के भाग गई। और तीसरा इंसान जो इनके पापा हैं, जो असल में मौधा के हैं और मौधा में पले बढ़े और मौधा में ही इन्होंने अपने सारे रंगरलियां बनाई, इनके और अम्मी के सही गलत सारे के सारे काम, इनकी माँ का यहाँ पर होना, इनकी माँ का यहाँ पे मरना, इनके फादर का यहाँ पे मरना, सब कुछ यहीं पे हुआ, तो वो भी यहाँ से छोड़कर भाग गए। अब जन्नती जनाब के लिए उनकी असलियत को खोलता हुआ एक और हमारे पास में हमारी एक सब्सक्राइबर का एक जबरदस्त थॉट उन्होंने शेयर किया है। पहले तो तमन्ना जी बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे थॉट्स हमारे के साथ में शेयर करने के लिए। अगेन ये तमन्ना शर्मा जी हैं, उन्होंने जो थॉट दिए हैं वो इतने जबरदस्त हैं कि मैं इनको शेयर करे बिना नहीं रह सकता था। अब आप बहुत 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 ध्यान से इनके थॉट्स सुनिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ जन्नती बेटा, देव को जन्नती हेल्पर का खिताब मिलना चाहिए था एक्चुअली। अच्छा क्यों मिलना चाहिए था? उसके 7 रीजन है, एक दो नहीं 7 रीजन दिए उन्होंने। मैं एक एक करके 7 रीजन आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पहला, देव भैया दवाई देते हैं। दूसरा, सारे पर्सनल काम जैसे नहाना, कपड़े पहनाना एटसेट्रा एटसेट्रा ये सब देव भैया ही करते हैं। तीसरा, वॉक भी देव भैया ही कराएंगे। चौथा, देव भैया ही उनके कपड़े धोएंगे। पांचवा, उनका उठना बैठना यानी पापा का उठना बैठना भी देव भैया ही कराएंगे। छठा, खाना भी देव भैया ही ऑर्डर करेंगे। सातवां, खाना खिलाना, मुंह धुलवाना ये सब भी देव भैया ही करेंगे। और ये अल्टीमेट है, यहाँ तक कि रात में जन्नती बेटा अलग कमरे में सोएगा, क्योंकि अगर रात में पापा को वॉशरूम के लिए उठना पड़ा या पानी पीने के लिए उठना पड़ा तो जन्नती बेटे की नींद खराब होगी और उसमें खलल पड़ेगा। जन्नती बेटा ब्लॉग में कार में बैठाएगा और सर पर हाथ रखेगा और कार से उतारेगा। पर मजे की बात तो ये कि वहां पर भी देव भैया होते हैं। जन्नती बेटा देव भैया की सैलरी भी अपनी कमाऊ बीवी की इनकम से देगा। दैट्स इट। ऊपर वाला ऐसा बेटा किसी को भी ना दे जो अपने बाप को और अपनी औलाद को भी कंटेंट के लिए यूज करता है और वाहवाही लूटता है और पैसे बनाता है और उसी पैसे को खर्च करके बेस्ट बेटा और बेस्ट फादर बन जाता है। बेस्ट बेटा बेस्ट फादर तो रहने दो, वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, सेल्फिश घटिया आदमी। तमन्ना शर्मा जी के ये बहुत ही सॉलिड थॉट्स थे। आप इसमें खुद ही देख सकते हैं कि राजा बेटा का जितने भी काम है वो जो इनका केयर टेकर है, हर तरह के काम जितने भी इन्होंने काम बताए जो भी एक ऐसे आदमी के हो सकते हैं, उसको सुलाना, उठाना, उसको वॉशरूम ले जाना, वॉशरूम के काम कराना। अब आप समझ सकते हैं वॉशरूम के काम क्या होते हैं। उसको कपड़े पहनाना, उसके कपड़े धोना, उसको खाना खिलाना, उसको पानी पिलाना, उसके लिए उसके पसंद का ऑर्डर करना खाना अगर बाहर जाते हैं तो। रात बेरात एक बुजुर्ग आदमी को जो भी परेशानियां होती हैं उन सब परेशानियों के लिए भी उसको अपने केयर टेकर पे ही निर्भर रहना पड़ता है। तो भाई इतने सारे कामों के बीच में बेटा कहाँ है? वो जन्नती बेटा है कहाँ? जन्नती बेटा तो सेवा करने से यानी उनके लिए उनकी खिदमत करने से बनता है। खिदमत वर्ड समझते हैं तो लोग अभी भी उसको लिख रहे हैं, हार्ट दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। तो मैं ये वर्ड पूछना चाहता हूँ, खिदमत वर्ड समझते हैं? ये अपने माँ या बाप की किसी की भी खिदमत कर रहे हैं। ये बाप को पूरी तरीके से 100% केयर टेकर के बहाने छोड़ दिया और माँ को तो वैसे ही छोड़ रखा है, क्योंकि उसकी सेहत कहाँ जा रही है और अपनी सेहत के लिए वो क्या कर रही है वो सब इनके कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ घर का खर्चा देंगे और अगर वो बीमार होगी तो फिर वो उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और उसका इलाज कराएंगे। पर डॉक्टर की रिकमेंडेशन क्या है, उन्हें कौन सी दवाई खिलानी है, कौन सा परहेज करना है और किन परेशानियों से उन्हें महफूज रखना है, ये सब इनका कंसर्न नहीं है जब तक कि वो खुद भी बेड पे ना आ जाए। फिर उनके लिए भी ऐसे केयर टेकर रख दिया जाएगा और जन्नती बेटा तो और ज्यादा जन्नती बन जाएगा। तो इसलिए इन्होंने सही कहा है कि उनका जो केयर टेकर है ना, उसको कहना चाहिए वो जन्नती हेल्पर है। चलिए वापस आते हैं मैडम के व्लॉग पे और झूठी मैडम के व्लॉग पे। तो झूठ बोल के वहां से भागी हैं।
भाई पैसा खर्च करके जनाब तो बन गए थे चीफ गेस्ट, लेकिन क्या है पैसा कुछ कम खर्च किया था तो वो एक साल भी ठीक से चल नहीं पाया। अरे दूसरी सेलिब्रिटी यानी मैडम तो थी, तो इस बार मैडम को गेस्ट बनाया जा सकता था। जो लोग ये कह रहे हैं क्योंकि ये लोग सब चले गए इसलिए नेहा फैजी को गेस्ट बना दिया, तो उन बेवकूफ लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, हमेशा चीफ गेस्ट जो चुने जाते हैं वो पहले चुने जाते हैं, ऐसे एंड टाइम पे नहीं चुने जाते हैं। और जनाब और मैडम के पास में कौन सा काम था जिसके लिए वो भागे जा रहे थे? चीफ गेस्ट का चुनाव बहुत पहले हो चुका था, उसके बाद में ही इन लोगों ने अपने टिकट बुक कराई होगी और ये वहां से इंडिया आए। तो भाई ये तो पूरी की पूरी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। अब इनके समर्थकों को कोई बात नहीं मिल रही तो वो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच नोच के कह रहे हैं ये। चलिए मैडम की बात करते हैं। मैडम को जो है भोपाल की टिकट मिल गई और भोपाल की जो टिकट मिली इस बार ऊपर चढ़कर बैठना पड़ा सामान की तरह। मैडम को बहुत ज्यादा बेइज्जती लगी, इसलिए ट्रेन में सफर में कोई ज्यादा व्लॉग नहीं बनाया। और मैडम अच्छा हुआ आपने जो है कैमरामैन की जगह नान को रख लिया, और नान को अब जो एडिटिंग वगैरह भी सिखा देना। अब आप लोग जो चंगू मंगू है ना उनको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, और ये लड़का भी घर में बेकार ही हो रहा था, ना पढ़ता है ना लिखता है। उसकी पढ़ाई तो आपने और चालू ने दोनों ने मिलकर छुड़वाई दी है, जैसे कि इसकी बहन की छुड़वा दी है। और कहा तो बहन को ये कहा गया कि फटाफट भेजो, इतने दिन हो गए वो क्यों करके कॉलेज नहीं जा रहा, क्यों करके स्कूल नहीं जा रहा, उसके ट्यूशन की उसकी कोचिंग की छुट्टी हुई जा रही है, उसको तुरंत भेजो। और भाई फ्लाइट से उसे भेजा गया। बेकार में इतने लाइमलाइट में आए कि देखो हम कितना ख्याल रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। देखो अच्छा उपयोग उसका यही है जो आप लोगों ने किया। बेशर्मों की तरह इसकी भी पढ़ाई छुड़वा दी, दूसरे का भी नाश कर दिया, अब इसकी बारी है। जब पढ़ के करेंगे क्या, जब काम यही करना है तो भैया अभी से ही लगा दो, अभी से दुकान पे बैठा दो। जैसे बेटे को बैठा दिया दुकान पे, वैसे ही जो है नान को भी इन्होंने दुकान पे बैठा दिया। आ जाओ अभी, आ जाओ हमारी व्लॉगिंग में आ जाओ, तुम एडिटिंग करो, तुम कैमरामैन बन जाओ, चल बेटे दिखा तमाशा। अब बन गया एक व्लॉग और उसमें बहुत सारे कमेंट आ गए बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे को तो कोई बुरा कह ही नहीं सकता। तो बच्चे को सब लोग तारीफ करते हैं, कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, कैसी कैसी बातें करता है, उसको देखकर तो दिल आ जाता है, ऐसा लगता है कि इसको देखे जाओ। तो बस ये इमोशनल चीजें इन्होंने पकड़ ली और सारा बोझ रख दिया एक छोटे बच्चे के कंधों पर। सही तरीके से उस बच्चे को ग्रो भी नहीं होने दे रहे। चलिए तो मैडम पहुंच गई भोपाल, और भोपाल सीधे पहुंची अपने होटल। और इस बार होटल जो सारे सारे बुक नहीं थे, इस बार मैडम को होटल मिल गया। थैंक गॉड, कम से कम उन्हें होटल मिल गया। और वहां बैठ के सबसे पहले कोड मिलाया गया लाफ्टर खाला को। लाफ्टर खाला से बात कर लो, जारा से बात कर लो, क्योंकि भाई अकेले तो व्लॉग भी नहीं बन सकता, तो कुछ तो कंटेंट चाहिए। तो अब उनको बात कर लो और उनको अपने व्लॉग में शामिल कर लो, तभी तो व्लॉग कंप्लीट हो पाएगा। हम सब जानते हैं ये क्यों कर रहा गया है। तो आखिरकार दोनों को बुला लिया गया। मैडम अच्छा खासा व्लॉग बना रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, और जैसे ही खाला आई वैसे ही आदर्श बहू वाला मोड ऑन हो गया मैडम का। ऑन होते ही जितनी देर वो वहां बैठी रही, मैडम बैठी है जमीन पे यानी कालीन पर। कहाँ उनकी इतनी हिम्मत, ऐसी बहू की, एक आदर्श बहू की कहाँ हिम्मत हो सकती है अपनी सास के सामने वो ऊपर बैठ सके। वो तो शुक्र समझो कि उन्होंने उनके पैर नहीं दबाए, क्योंकि मुस्लिम्स में ये नहीं चलता है। अगर ये हिंदू बहू की तरह बिहेव करती तो फिर वो जब खाला आती तो खाला के सबसे पहले पैर दबाए जाते। इतना भर भर के ड्रामा करती है मैडम, बहुत ज्यादा भर भर के। आते ही उनके ऊपर एहसान लाद दिए, इज्जत उतार दी। कौन सा सूट कौन सा टाइम पे दिया था, कौन सा वाला सूट था, माँ बेटी की दोनों की इज्जत उतार दी, क्योंकि दोनों के सूट इन्हीं के दिए हुए थे। अब भाई रिजर्व बैंक में थोड़ा जमा किए थे, अपना कर्जा तो उतारेंगे ही। एक व्लॉग ऑलरेडी विदाई का लोड कर चुकी थी मौधा से, पर क्या करें बिल्कुल दिल नहीं भरा। अब फिर दोबारा से मौधा की जो विदाई थी वो फिर इस व्लॉग में स्टार्टिंग में दिखा दी। चालू से पहले ही पाजेब लेके पहन चुकी थी, लेकिन नहीं भाई, चालू को जब तक नहीं दिखाएंगी तो व्लॉग में कंटेंट कहां से आएगा और लोग कहां से आएंगे। इसलिए फिर दोबारा से वो पाजेब पहन कर इतरा कर वो दिखा दिया। कितना मैडम चूड़ियों के लिए खुश होती हैं, चूड़ियां चूड़ियां चूड़ियां, ये चूड़ियां लेकर आए, वो चूड़ियां लेकर आए, मुझे चूड़ियां बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मेरी वजह से लेकर आते हैं। और जब दिखाया तो हाथ में एक भी चूड़ी नहीं थी। दोनों को एक ही बहाना रहता है, डब्बा को भी मैडम को भी। कुछ भी चीज कहनी हो तो बच्चों के ऊपर डाल दो, बच्चे के ऊपर डाल दिया, बच्चे को पसंद नहीं है इसलिए उन्होंने चूड़ियां उतार के रख दी। वाह मैडम वाह, कोई और कोई बहाना नहीं मिला, बच्चों के ऊपर रख दिया। मासूम है, कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए चल जाएगा झूठ। वही झूठ अच्छा रहता है जो चल जाए, बाकी झूठ तो हम पकड़ लेते हैं। मैडम का कहना यह है कि जब उनकी पापी गुड़िया उनके लिए ये पाजेब लेकर आई थी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो इमोशनल हो गई थी। मैडम कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
मैडम का ये व्लॉग देख लीजिए, आपको लग रहा है कि ये इमोशनल हो रही है, खूब हँस रही हैं और तारीफ़ कर रही हैं कि ये ऐसी लग रही है, वाह जी वैसी लग रही है। तो मैडम जो अपना पैर दिखा रही हैं, भाई इतने बुरे लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कम से कम हफ्ते भर तक नहीं धोए। इस सेलिब्रिटी कहलाने लायक भी नहीं है। और मैडम अभी 2 तो हो गई और कितनी शादियाँ करोगी? जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है यहाँ नई-नई शादी हुई है। हर 6 महीने में आ जाया करो, ऐसे ही लगेगा कि नई-नई शादी हुई है। सच में इस तरह से भटक रहे हैं कि दोनों के दोनों जगह-जगह भटक रहे हैं, लेकिन घर जाने का मिल नहीं रहा। तो अपना वतन, अपना गाँव, अपना देश छोड़ के चल देते हैं ना, तो उन्हें दूसरे लोग भी नहीं अपनाते हैं। कहावत है ना, घर खीर तो बाहर खीर। और मैडम भाई साहब कितना सामान लेके चली हैं। तो जनाब जो 2-2 गाड़ियां लेकर कहाँ पहुंचे हैं? दिल्ली पहुंचे। मतलब जनाब भी गिनती के 4 लोग, लेकिन 2 गाड़ियां गई हैं। तो आप समझ लीजिए कि सामान जनाब भी बहुत सारा लेके गए हैं। इन दोनों के इतना ऑब्सेशन है अपने सामान का, अपनी चीजों का। जनाब का एक बैग तो जनाब के जूते, चश्मे, इस तरह की चीजों से ही भरा रहता है। छोटे बच्चे हैं ना, शीशी बूबू, यानी कि इनकी बॉटल वॉटल ये सब चीजें साथ चलेंगी। और ये अपने शहर से कहीं पे भी चले जाएं, भोपाल चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, लखनऊ चले जाएं, जयपुर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इनकी शॉपिंग जरूर होनी है। यहाँ पर भी आके इनको कमी पड़ गई अपने सामान की, कि बच्चे के ऊपर जूते नहीं है, चप्पल नहीं है और दादा के पास भी नहीं है, तो चलो चलो लेने चलते हैं। कुछ भी करके वहाँ के उस मॉल को इन्होंने एक्सप्लोर करना है, अपना व्लॉग बनाना है, जगह जगह चीजें उठा के दिखानी है। जैसे डब्बा करती है, डब्बा लेना एक ना देना दो, हर चीज को वहां पे उठा उठा के दिखाएगी। अच्छा फ्रेंड्स ये ऐसा है, अच्छा ये है, देखिए कितना सुंदर है, लेना है नहीं और बस उन लोगों को टाइम खराब करना है। और मैडम जो है जनाब से अलग भागी हैं और सिर्फ भोपाल भागी हैं। तो अब भोपाल से फिर दोबारा से कुछ किलो में कलेक्शन उठाया जाएगा, कपड़े उठाए जाएंगे। वो आए हैं कुछ तो वसूल करना है। अरे मैडम आपके एक्स की मदर नहीं रही हैं अब, भाई इंसानियत के नाते ही सही, मतलब सास के नाते ना सही, कम से कम 2 वर्ड तो बोलने चाहिए थे। एटलीस्ट कोई स्टोरी लगा देनी चाहिए थी, कोई दुआ कर देनी चाहिए थी, और कुछ नहीं तो जो 3 वर्ड लिखे जाते हैं वही वर्ड लिख दिए गए होते। पर मैडम ने जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, इंसानियत भी छोड़ दी तो छोड़ दी। और खाला नान के लिए क्या लेकर आई है भाई, हद है। पता नहीं कब तो ये बड़े होंगे, कब इनमें कुछ अकल आएगी और कब ये कुछ अच्छी चीजें दिखाएंगे। अब ये तो पक्का हो गया कि इस लड़के की भी इन्होंने पढ़ाई बिल्कुल ही चौपट कर दी है। अब ना इसकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी, ना इसकी कोई कॉल आ रहे होंगे, ना इसके टीचर की कॉल आएगी। अरे भाई इसको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? बात क्या है, क्योंकि वहां पे मौधा में सारे लोग मिल गए थे, ये सिर्फ लाफ्टर खाला नहीं थी, तो लाफ्टर खाला से मिलने के लिए यहाँ आ गए। यार कितना कितना झूठ बोलोगे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पहले अच्छी तरह सोच लो वहां से क्यों आए हो और यहाँ पर क्यों आ गए हो। मैडम कितनी महान बात कह रही हैं कि भी कैसे इन बच्चों को खिलाया है और आज ये बेटा है, जनाब को खिलाया है और अब उसके बेटे को खिला रही है। वाह, ये बहुत अजीब सी बात हुई है जो हमें अभी पता चली है। ऐसा बाकी के घरों में तो होता नहीं है, लेकिन हाँ इनके घर में हो रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर भी मटन मंगवाया और मटन से सब लोगों ने लंच किया। मतलब वहाँ इतने दिन रोज सुबह शाम नॉनवेज खाते खाते इनका कभी पेट नहीं भरता। भाई इनके डाइजेशन कमाल कमाल के हैं। और मैडम का जबकि इतना क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ है और वो भी लीवर का, जिसका बहुत बड़ा हाथ होता है डाइजेशन के अंदर। तो वो है ना कि हमने ध्यान नहीं दिया। मैडम तो पहले से सुपर वुमन है, तो सुपर वुमन के लिए क्या फर्क पड़ता है, क्या ऑपरेशन, क्या बॉडी पार्ट, सारी चीजें उसके अनुसार ही चलती हैं। वो तो गनीमत समझो आज तक मैडम ने अपने पर निकाल के नहीं दिखाए हैं। अगर दिखा दिए होते तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती, सीधे वहां मुंबई पहुंच गई होती। चाहे टिकट बुकिंग होती नहीं होती, क्या यार किसी का, अपने उससे चले जाते ना, घूम फिर के फिर वही मॉल में जाके खरीदारी करना, शॉपिंग करना कि जिनके घर जा रही हूँ उनके बच्चों के लिए मुझे कपड़े लेने हैं। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम इनका प्री प्लान तो होता नहीं है, तो सब कुछ इन्होंने ऑन द फुट करना है। भी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनका। और खास तौर से अब तो 2-2 मिल गई हैं, एक नहीं, दोनों हंसी की मोटर हैं, लगातार जुगलबंदी कर रही हैं। ये एंड करते हैं इनके झूठ और झूठ पर। आप सबका क्या कहना है, ये क्यों करके वहां से भागते फिर रहे हैं, क्यों करके दर बदर भटक रहे हैं, जैसे इनका कोई ना हो, जैसे इनका कोई ठिकाना ना हो। आखिर ये नौबत क्यों आई और कब तक इन चीजों से भागते रहेंगे, क्यों करके अपने आप में चेंज नहीं लाते? चलिए आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।